नहीं मिलेंगे हम, कभी नहीं मिलेंगे। लेकिन मेरी एक बात तो मान सकती हो तुम? सिर्फ एक बार के लिए। क्या? मैं तुमसे सिर्फ एक बार के लिए आरज़ू, मैं तुम्हें अपनी बाहों में लेना चाहता हूँ। अपने खोए हुए प्यार को महसूस करना चाहता हूँ, सिर्फ एक बार। फिर कभी नहीं आऊंगा तुम्हारे पास, कभी नहीं मिलूंगा फिर। गोविंद, नहीं। प्लीज आरज़ू, कसम से कहता हूँ, कभी नजर नहीं आऊंगा। नहीं गोविंद, आप प्यार करते हैं तो उसकी कशिश बढ़ती जाती है। प्यार से कभी जी नहीं भरता है। मैं मना लूंगा अपने दिल को, लेकिन आरज़ू प्लीज, एक बार मैं अपने पुराने प्यार को महसूस करना चाहता हूँ जो अब तक जिंदा है। प्लीज आरज़ू, प्लीज, फिर मैं कभी नजर नहीं आऊंगा तुमसे। आरज़ू, 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 आरज़ू। मिकी, 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 तुम इतनी जल्दी आ गए। क्यों? मैंने सोचा कि नहीं आना चाहिए था। कबाब में हड्डी बन के। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। फिर कैसी बात है? कहा तो मैंने यही था कि कुछ दिनों बाद आऊंगा, लेकिन फिर सोचा कुछ दिन बाबा और तुम्हारे साथ ठहर जाऊं। लेकिन यहाँ आने के बाद पता चला मैंने तो पानी फेर दिया तुम्हारी रंगीन जिंदगी में। खूबसूरत लहरों को रोक दिया चट्टान बन के। नहीं मिकी, तुम जो सोच रहे हो वो गलत है। गलत या सही है मैं नहीं जानता, लेकिन जो मैं देख रहा हूँ वही समझ रहा हूँ। नहीं, वो गोविंद और मैं। मत कोई सलामी का नाम मेरे सामने। देखिए प्लीज, ये सब मेरी वजह से हुआ है, गलती सिर्फ मेरी है। फास्टर, अगर मुझसे जरा भी गलती हो गई ना तो फिर पुलिस को लाश मिलेगी तुम्हारी। गेट आउट ऑफ हियर। लेकिन इसमें आरज़ू का कोई कसूर नहीं है। गेट लॉस्ट आई सेड। प्लीज मेरी बात तो। गोविंद, प्लीज जाओ यहाँ से, तुम प्लीज जाओ, हमें अकेला छोड़ दो, प्लीज जाओ तुम यहाँ से। मिकी, मेरी बात तो सुनो, मेरी बात तो सुनो। मुझे तलाक चाहिए तुमसे। लेकिन ये गलत है। यानी कि अब मुझे दिखाई भी गलत देने लगा है? नहीं मिकी, मिकी, तुम जो सोच रहे हो वो बात नहीं है। अच्छा, एक आदमी अगर अपनी बीवी को किसी दूसरे मर्द के बाहों में देखे तो क्या समझना चाहिए उसे? किसी की बाहों में होने का ये मतलब नहीं है कि वो उससे मोहब्बत करती है। हो सकता है कि वो उसे दिलासा दे रही हो। दूसरे की बाहों में जाकर? वो भी किसके? अपने पुराने आशिक के? रहने दो आरज़ू, सब समझता हूँ मैं, इतना उल्लू का पट्टा भी नहीं हूँ मैं। दिलासा दे रही थी, तुम उसे दे रही थी या वो तुम्हें? यार तो तुम भी बहुत करती थी ना उससे। करती थी, अब नहीं करती। तो फिर मिलती क्यों उससे, जबकि तुम ये भी जानती हो कि उसका जिक्र पर हमको अलग कर सकता है, फिर भी उसके गले में बाहें डाल रही हो तुम। आरज़ू, तुम जो चाहे बहाने बना लो, झूठ बोलो, लेकिन मुझे यकीन नहीं होने वाला। और इस बात के लिए मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा कि तुमने मेरे जज्बातों से खेला है, फायदा उठाया तुमने मेरा। मिकी, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है। क्या नहीं किया तुमने? पहले तारा के बहाने बम्बई में टिकी रही, फिर बाबा के बहाने। अरे सीधी तरह क्यों नहीं कहती कि गोविंद की वजह से बॉम्बे में टिकना चाहती हो तुम? मेरे साथ रिश्ता तो सिर्फ तुम इसलिए रखना चाहती हो कि मैं तुम्हें ऐशो आराम की सारी चीजें देता रहूं, कार, बंगला, नौकर, चाकर। वो 4 कौड़ी का आदमी अपनी फुटपाथ पे बिकी तस्वीरों के सहारे कुछ नहीं दे सकता तुम्हें। वो तो सिर्फ बिस्तर पे ही खुश कर सकता है तुम्हें। चिल्लाओ, और जोर से चिल्लाओ। साली सब की सब औरत एक जैसी होती है, अपना काम निकालना चाहती है कैसे भी, गिर के अपना जमीर बेच के धोखाधड़ी करके। मिकी, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। मिकी, मैं तुम्हारे बगैर रह नहीं सकती। मिकी, सच्चाई ये है कि उस वक्त मैं गोविंद को समझा रही थी कि अब हम लोगों के बीच में कोई रिश्ता नहीं हो सकता, जबकि गोविंद कह रहा था कि झूठ, बिल्कुल झूठ। सब तो सिर्फ आंखों देखी बात होती है ना। अगर तुम उसे सिर्फ समझा रही थी तो बाहों में क्यों थी उसके? अब तुम्हारा कोई झूठ नहीं चलेगा आरज़ू, तुम्हारा कोई बहाना नहीं चलेगा। आज मैं तुम्हें हमेशा के लिए छोड़ के जा रहा हूँ। अब मेरा वकील आके तुमसे बात करेगा। और एक बात कान खोलकर सुन लो, आज के बाद तुम कभी चैन से नहीं रह पाओगी, याद रखना तुम। मिकी,